औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मिहान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर अकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 7 उसकी लास्ट एक्सरसाइज 7.3 जो है वो आज करने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज और सबसे आसान एक्सरसाइज भी है, जो कि इंतहाई आसान आसान क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो आप लोग पेज नंबर 144 जो है वो निकालें, साथ साथ जो है वो स्टेटमेंट रीड आउट करते जाएं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन की जो है वो समझ आती जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या कहता है, इफ द हाउस ऑफ टू फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स दे दिए गए हैं। ए आप कह सकते हो 2 and 6 और बी वाला पॉइंट दे दिया गया है 9 and 12। ऑन अ ग्रिड फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन देयर हाउसेस इफ द ग्रिड डू नॉट रिप्रेजेंट किलोमीटर। अगर ये जो है वो किलोमीटर में आंसर जो है वो देना है, तो डिस्टेंस ऑफ ए भी फाइंड करना है। अब ये आपके पास x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। वो आपके पास फार्मूला क्या था, आपके पास फार्मूला था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सबके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आपके पास x2 क्या है डियर स्टूडेंट, 9 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो आप लोगों के पास ये वैल्यू जो आ जाएगी 49 प्लस 36। तो इन दोनों को जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोग ऐड करेंगे 49 प्लस 26 को, तो आप लोगों के पास जो आंसर आ जाएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 85। स्क्वायर रूट ऑफ 85 को जब आप लोग जो है वो कैल से सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 9.22 और ये आंसर जो है वो आपके पास किलोमीटर में आ जाएगा। तो ये अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया है। इसके ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन इस तरह डिस्टेंस फार्मूले या मिड पॉइंट फार्मूले से जो है वो सॉल्व होने वाले हैं। नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास क्या कहता है, कंसीडर अ स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कंसीडर स्ट्रेट ट्रेन द स्टार्ट एट पॉइंट, पॉइंट दे दिए गए हैं, उनको नाम दे देते हैं आप लोग ए। वो क्या है आपके पास 5 and 7 और सेकंड जो है वो आपके पास पॉइंट दे दिया गया 15 and 3। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, इनका मिड पॉइंट जो है वो अब आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो अभी आप लोगों के पास ये x1, ये आपके पास y1 x2 y2, तो मिड पॉइंट ऑफ ए भी आप लोगों के पास क्या होगा, फार्मूला उसका होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर x1 कितना है 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 2 10 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास 10, ये आपके पास 5, तो आपके पास 10 and 5 जो है वो इसके मिड पॉइंट आ जाएंगे। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एन आर्किटेक्चर इज डिजाइन ए पार्क विद 2 बिल्डिंग लोकेटेड एट, तो अभी जो है वो आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट्स दे दिए गए हैं। पॉइंट्स क्या क्या दे दिए गए हैं, ए वाला आपके पास पॉइंट होगा जी 10 and 8 और बी वाला पॉइंट जो है वो आपके पास दे दिया गया है 4 and 3। उसके बाद कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द बिल्डिंग, अज्यूम द कोऑर्डिनेट इन मीटर्स, और जैसे ये किलोमीटर में दिया गया वो मीटर में जो है वो आप लोगों ने आंसर देना है। बस इतना सा जो है वो काम करने वाला है इसमें। जब आपके पास x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, वो आप लोगों के पास फार्मूला क्या है x2 माइनस x1
4 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 8 का स्क्वायर, और उस सारे के ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट भी आ जाएगा। 4 माइनस 10 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 8 माइनस 5 का स्क्वायर। तो आप लोगों के पास क्या वैल्यू आ जाएगी 36 प्लस 25। इन दोनों को ऐड किया तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 61। अब 61 जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोग जो है वो देखेंगे कि 61 जो है वो किसके इक्वल आ जाता है कैल से, तो आप लोगों के पास आ जाता है 7.81। 7.81 मीटर जो है वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, A delivery drives need to calculate the distance between the two delivery locations. डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन टू लोकेशंस का। दो पॉइंट्स दे दिए गए हैं, वो भी सेम इसी तरह ही। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट जो पॉइंट है वो आपके पास है 7 2। ये पॉइंट जो है वो आपके पास 7 and 2, और बी पॉइंट जो है वो आपके पास है 12 and 10। तो विच वेयर ईच यूनिट रिप्रेजेंट किलोमीटर, किलोमीटर में इसके यूनिट को जो है वो रिप्रेजेंट करना है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशन, इन टू लोकेशंस का जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अभी ये आपके पास x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस फ्रॉम a टू b, वो आपके पास क्या है फॉर्मूला x2 माइनस x1, 12 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 10 माइनस 2 का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट अभी इसे 12 माइनस 7 करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो अभी आप लोग इसे जो है वो सोल्व करेंगे 25 प्लस 64, इसे जो है वो आप लोग ऐड करेंगे 69 79 89 आ जाएगा। तो 89 का स्क्वायर रूट जो है वो डियर स्टूडेंट कैल से जो है वो देख लेते हैं, वो आप लोगों के पास आ जाएगा 9.43 किलोमीटर। तो ये जो है वो डियर स्टूडेंट उसका आंसर आ गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, इंतहाई आसान सारे क्वेश्चन इसी तरह जो है वो आप लोगों के पास इसके सॉल्यूशंस आते जाने हैं। जस्ट आप लोगों ने मिड पॉइंट और डिस्टेंस फार्मूला जो है वो याद रख के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो आप लोगों के पास इजीली सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है The start and end point of a race track are given by coordinate. What is the midpoint of the track? दो पॉइंट्स दे दिए गए, वो आप लोगों के पास है 3 and 9, और दूसरा जो है वो आपके पास पॉइंट दे दिया गया है, वो आपके पास है 9 and 30। कहता है कि जी इनके मिड पॉइंट जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। मिड पॉइंट जो है वो ये स्टूडेंट किस तरह फाइंड आउट होते हैं, ये अब आपके पास x1 y1 x2 y2 मिड पॉइंट ऑफ ए बी, आप लोगों के पास फार्मूला क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। x1 आपके पास क्या है 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, 9 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2। अब आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 2, 13 प्लस 9 जो है वो आपके पास 22 डिवाइडेड बाय 2। अब आपके पास 2 1 जार 2 2 6 जार 6 आ गया, 1 जार 2 2 11 जार 11 आ गया। तो इनका मिड पॉइंट जो है वो आपके पास ये फाइंड आउट हो गया। उसके बाद ये स्टूडेंट चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट ऑन द रोड, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड। मिड पॉइंट फाइंड करना है, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की।
उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है शिप इन नेविगेट फ्रॉम पोर्ट ए लोकेटेड एट टू पोर्ट बी इफ द शिप ट्रेवल अलोंग द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। तो इसमें जो है वो आप लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में वो अब आपके पास नॉर्थ और वेस्ट में जो है वो पॉइंट दे रहा है। आप लोगों ने इसे किस जो है वो बिल्कुल आसान पैटर्न में इसी अंदाज में लिख लेना है 12 एंड 65 और बी वाला पॉइंट आप लोगों ने मेंशन कर लेना है 20 एंड 45। तो इनका जो है वो अब आप लोगों ने डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। अब डिस्टेंस जो है वो डियर स्टूडेंट किस तरह फाइंड हो सकता है, ये अब आपके पास x1 y1 x2 y2, तो डिस्टेंस फ्रॉम a टू b आपके पास फार्मूला क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट में वैल्यू आ जाएगी। अब x2 आपके पास क्या है 20 माइनस 12 का स्क्वायर प्लस y2 45 माइनस 65 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर रूट भी आ गया। 20 माइनस 12 8 का स्क्वायर प्लस 45 माइनस 65 माइनस 20 का स्क्वायर। ये अब आप लोग कैल से सोल्व करेंगे 64 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर जो है वो आप लोग देख लेते हैं। माइनस 20 का स्क्वायर आप लोगों के पास क्या आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 है तो आपके पास 400 आ जाएगा। तो इसे ऐड करेंगे तो 464 और इसे जो है वो अब आप लोग कैल से सोल्व करेंगे 464 तो आप लोगों के पास आ जाएगा 21.5 यूनिट। ये जो है इसका डिस्टेंस जो है वो फाइंड हो गया। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो ये स्टूडेंट आप लोग देखें फरा इज फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद कॉर्नर पॉइंट दे दिए गए हैं। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों क्वेश्चन नंबर 8, 10 और 11 ये तीनों जो है वो एक जैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो पहले देख लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, एरोप्लेन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो भी सेम आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है, वो आप लोग खुद ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 को। तो अभी क्वेश्चन नंबर 8, 10 और 11 जो है वो हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड जो है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। उसके जो है वो पॉइंट्स दे दिए गए हैं। अब पॉइंट आपके पास पहला है A 0 0, B वाला है आपके पास 0 से 5, C वाला है आपके पास 8 से 5, D वाला आपके पास जो है A, ये B पॉइंट कह लें, ये C कह लें, ये आपके पास D आ जाएगा। D पॉइंट है आपके पास 8 से 0। इसमें क्या कहता हो, मच फेसिंग मटेरियल विल शी नीड टू कवर द इंटायर पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। या आपके पास पेरीमीटर आप लोगों ने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट इसका पेरीमीटर का फार्मूला क्या होगा, ये आपके पास फार्मूला होगा 2 इंटू डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। इस फार्मूले के जरिए जो है वो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इससे मुराद क्या है कि आपने पहले डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल लेना, फिर डिस्टेंस ऑफ बी सी निकाल लेना है। इससे मुराद क्या है कि लेंथ प्लस विड्थ, उन दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास मुकम्मल अहाता पैरामीटर जो है वो आपके पास निकाल देते हैं। तो अब आप लोगों ने पहले डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी। वो अब आपके पास क्या है, फार्मूला था आपके पास x2 माइनस x1, तो ये अब आपके पास x2 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस 0 का स्क्वायर
तो ये अब आपके पास वैल्यू 0 आ गई, प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो अब आपके पास 0 प्लस 25 आ गया, और ये अब आपके पास आंसर आ गया 5। इसी तरह डियर स्टूडेंट आप लोग जो है वो अब क्या देखेंगे, इसका डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी जो है वो आपके पास क्या निकल आएगा, x2 माइनस x1, 0 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 5 माइनस 5 का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। 0 माइनस 8 रह जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर आपके पास 64 प्लस 5 माइनस 5 0 आ जाएगा, और 64 का स्क्वायर रूट आपके पास होता है 8 के। तो अब आपके पास पैरामीटर का फार्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ आपके पास क्या आई है 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास कितना आ गया 13, तो ये आपके पास 13 मल्टीप्लाई 2 आपके पास आ जाएगा 26। तो डियर स्टूडेंट ये जो है वो आप लोगों के पास 26 यूनिट जो है इसका आंसर आ गया। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम सिटी 14 न्यूटन टू नॉर्थ से वेस्ट की जानिब है। वो आप लोगों ने इसी तरह 40 और इसके अलावा 100 लिख देना है टू सिटी वाई, और नेक्स्ट पॉइंट आपके पास 50 टू 80 आ जाएगा। यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, आप लोगों ने डिस्टेंस फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो वो आसान है क्वेश्चन, वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 8 जैसे ही है। तो अभी जो है वो हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 सोल्व करते हैं, ताकि एक्सरसाइज जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाए। 11 कर ले या 10 कर ले, दोनों एक तरह के ही क्वेश्चन है, सेम फॉर्मुलेशन लगनी है जैसे कि आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 8 में है। तो डियर स्टूडेंट ये आप लोगों की इंतहाई आसान, इस पूरे चैप्टर में सबसे आसान एक्सरसाइज ये वाली एक्सरसाइज है, जिसमें जस्ट आप लोगों के पास दो फॉर्मुलेशन है। एक आप लोगों के पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और सेकंड आपके पास क्या है, मिड पॉइंट। अगर ये दोनों फॉर्मुलेशन आप लोगों को अच्छे तरीके से आते हैं तो फिर ये सारी एक्सरसाइज जो है वो इंतहाई आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में डियर स्टूडेंट वो क्या कहता है, a landscaper need to install a fence around a rectangular garden, the garden has its corner of the coordinate। उसी तरह जो है वो डियर स्टूडेंट एक जो है वो हमें रेक्टेंगुलर वॉल जो है वो बनानी पड़ेगी। उसमें अब आपके पास पॉइंट है, ए आपके पास है 0 0, बी आपके पास है 5 और 0, सी आपके पास है 5 और 3, और डी आपके पास है 0 और 3। How much फेसिंग इज रिक्वायर्ड, तो सेम जो है वो स्टूडेंट आप लोगों के पास इसी तरह का जो है वो आप लोगों ने काम करना है कि आप लोगों ने जो है वो डिस्टेंस ए बी निकालना है, डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालना है, और उसकी जो है वो पैरामीटर जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है। तो अभी सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या फार्मूला है, x2 माइनस x1, 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, सारे के ऊपर स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर अब आपके पास 25 प्लस 0 है, तो ये अब आपके पास 5 आ जाएगा। उम्मीद है कि अब आप लोगों को डिस्टेंस निकालना जो है वो अच्छे तरीके से आ जाएगा, इसीलिए मैं बिल्कुल शॉर्ट वर्जन में जो है ये सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को डिस्टेंस का फार्मूला जो है वो अब अच्छे तरीके से आता होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ बी सी। डिस्टेंस ऑफ बी सी क्या है, x2 माइनस x1, 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 5 आपके पास क्या आ गया 0, प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा। ये अब आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो वो आपके पास 3 आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ बी सी। अभी आप लोगों के पास पैरामीटर फाइंड करना है इसका, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो अब आप लोगों के पास 2 इंटू डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या है 5 प्लस 3, वो अब आपके पास 2 इंटू 8
वो आपके पास 16 यूनिट जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन था। जैसा कि इस लेक्चर में बार बार रिपीट किया गया है कि ये इस चैप्टर की सबसे आसान एक्सरसाइज है, जिसमें जस्ट 2 फार्मूलेशन आप लोगों के पास लगते हैं या 3 कह सकते हैं। एक पैरामीटर का फार्मूला जो है वो आप लोगों के पास आ गया है, तो जिसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स और इसके अलावा जो है वो पेरीमीटर वाला जो है वो फार्मूला आप लोगों के पास आ जाएगा। तो ये इंतहाई आसान फार्मूलेशन है, जिसमें आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है, तो आप लोगों के पास जो है वो आंसर आना शुरू हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर और ये एक्सरसाइज जो है वो आप लोगों को इंतहाई आसान लगी होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।